Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 14 of class 6 practical geometry, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कोई लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, उसका हम कॉपी कैसे बना सकते हैं लाइन सेगमेंट का, राइट, विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और रूलर। ठीक है, विदाउट मेजरिंग। अपन आज देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। देखो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, जैसे ये एक लाइन है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये एक लाइन है एल और ये एक लाइन है एम। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो अपन इन दोनों को क्या बोलेंगे कि लाइन एल एंड एम आर परपेंडिकुलर्स, राइट। सो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर्स, राइट। तो ये ऐसा हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाय यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड अ रूलर। ठीक है, अब अपन परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, राइट। तो लिखते हैं पहले, सो राइट डाउन, हेडिंग इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाय यूजिंग a set square एंड आ रूलर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक रूलर और एक सेट स्क्वायर का यूज करके हमें एक लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, राइट। सो देखो ये हमारे पास रूलर है, ये हमारे पास सेट स्क्वायर है, राइट। तो देखो कैसे अपन बना सकते हैं, देखते हैं एक बार अपन कैसे अपन इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो देखो, तो जैसे मान लो एक पहला हमें लाइन दिया हुआ है, ठीक है, स्केल से बना लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये एक ऐसा हमें एक लाइन गिवन है, ऐसा एक हमें लाइन गिवन था। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हमने इस रूलर को पुट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, ये सो ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेट स्क्वायर के बीच में जो एंगल होता है, ये पॉइंट अगर P है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखूंगा, इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखूंगा, तो ये जो लाइन आएगी, ठीक है, ये जो लाइन आई है हमारे पास, तो ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये इस P पॉइंट है और ये जो लाइन है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने एक कंपास नहीं, एक रूलर और एक सेट स्क्वायर का यूज करके हमने कैसे बनाया उसको, हमने यहाँ पे रूलर रखा और उसके परपेंडिकुलर इसके बेस से बेस मिला के इसके बेस से बेस मिला के हमने क्या किया, इसको ये रख दिया, बेस को इस लाइन से मिला के, और ये लाइन जो आई है वो क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि अपन एक रूलर का और एक प्रोटेक्टर का यूज करके अपन परपेंडिकुलर, प्रोटेक्टर नॉट, दिस इज अ सेट स्क्वायर का यूज करके अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला मेथड है मेथड बाय रूलर एंड अ कंपास। मेथड बाय अ रूलर एंड अ कंपास। ठीक है, रूलर और कंपास का यूज करके हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो देखो जैसे रूलर का अपन ने यूज किया, अगेन हमने रूलर का यूज किया, एक लाइन बनाया। ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक बात, ये हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन बना दिया। अब कंपास का यूज किया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका एक पॉइंट रखा, इसको यहीं पे कहीं पे कोई भी एक पॉइंट मान लिया P, जिसके परपेंडिकुलर हमें बनाना है। तो ये पॉइंट बनाया। अब कितनी भी आर्क का आपने एक सेमी सर्कल बनाया, यूं आपने क्या किया, कितनी भी आर्क का लेके एक सेमी सर्कल बना दिया यूं।
ठीक है, यूं एक क्या बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया। तो ये ऐसा कहीं आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा भी ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितना आपने लिया था उससे ज्यादा यहां पे रखो इसको, ठीक है, यहां पे रखो। एक आर्क और थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। एक आर्क हमने यूं लगाया और एक आर्क हमने, जैसे ये यूं आ गया आर्क, ठीक है, एक आर्क हमने यहां पे रख के उससे ज्यादा लेके यहां लगा दिया, ठीक है, एक आर्क ये आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जो लाइन आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो लाइन आई है, ये पॉइंट P था और ये पॉइंट जो Q आया, ये जो लाइन आई है ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं आपको इससे भी चेक करके दिखा सकता हूं। जैसे मान लो ये है ऐसा, देखो ये बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है क्या जैसे हमने पहले बनाया था, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये ऐसे परपेंडिकुलर हम इसको बना सकते हैं, राइट। तो अभी हमने क्या किया था, यूज एक कंपास का यूज किया था और एक कंपास का और एक रूलर का, ठीक है। अब यहां पे तो क्या था कि जो पॉइंट था वो लाइन पे लाई कर रहा था। अगर मान लो हमें एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर हमें बनाना है और वो जो पॉइंट है वो लाइन पे नहीं है, तो राइट डाउन परपेंडिकुलर टू अ लाइन, परपेंडिकुलर to a line, throw a point not on it, throw a point not on it, ठीक है, ठीक है, सही बात। अब फॉर एग्जांपल देखें, अपन पहले क्या करेंगे, मेथड बाय यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड अ कंपास। हम पहले कंपास का यूज करेंगे और एक सेट स्क्वायर का यूज, सॉरी कंपास, बाय अ कंपास नॉट बाय अ रूलर, बाय यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड अ रूलर, ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन बनाई जिसके परपेंडिकुलर हमें लाइन बनानी है, ठीक है। अब पॉइंट जो है ना वो यहां पे है, पहले पॉइंट कहां पे था, इस लाइन पे था, पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो करना क्या है, आपको इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है। सबसे पहले आपको सेट स्क्वायर को ऐसे रखना है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। इस रूलर को ऐसे रखना है इसके अलाउंग, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे पॉइंट थोड़ा पास में ले लेते हैं, जैसे यहां पे पॉइंट है, ठीक है, यहां पे कहीं पे पॉइंट है। तो सबसे पहले आपने सेट स्क्वायर को यहां पे रखा, रूलर को यहां पे रखा, ठीक है। आपने सेट स्क्वायर, सबसे पहले स्टेप क्या है कि सेट स्क्वायर को आपने यहां पे रखा ऐसे, ठीक है। फिर आपने रूलर को इसके अलाउंग रखा, इसकी हाइपोटेनियस के अलाउंग। अब आप इसको खिसकाते जा रहे हो, खिसकाते जा रहे हो, खिसकाते जा रहे हो, खिसकाते जा रहे हो। रूलर को नहीं हिलाना चाहिए, रूलर नहीं हिलना चाहिए। दोबारा करके दिखा देता हूं। ये आपने ऐसे रखा, रूलर को ऐसे रखा, इसको हिलाते जा रहे हो, हिलाते जा रहे हो, हिलाते जा रहे हो, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो जहां पे ये लाइन पॉइंट मिल जाएगा अपने को, ये ऐसा, ठीक है, ये लाइन अपन ने खींच दिया और ये लाइन जो आई हमारे पास, ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये वाली, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। दोबारा समझा देता हूं मैं एक बार आपको। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन बनाई, ठीक है, ये इस पे कोई भी, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है P, ठीक है, इससे पास होती हुई बनानी है अपने को, ठीक बात। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं एक बार। आपको क्या करना है, ये यहां पे रखना है साइड में, ठीक है, ऐसा। अब रूलर को यहां रखो, रूलर फिक्स का होना चाहिए, ये ऐसे रखना है अपने को, रूलर फिक्स होना चाहिए। अब इसको अपन खिसकाते जाएंगे रूलर के हिसाब से, यूं खिसकाते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो यहां पे कहीं पे आ रहा है, ये ऐसा आ गया, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब ये लाइन जो है, ये लाइन, ये हमने जोड़ दिया,
ये लाइन जो आई वो क्या है, इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया? क्लियर है? हमने कैसे बनाया? अच्छा, इसमें हमने किसका यूज किया था? रूलर का और एक प्रोटेक्टर का। अब नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बाय यूजिंग method using a ruler and a compass। ठीक है, अभी रूलर का यूज करेंगे और एक कंपास का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन बना लिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो यहां पे कोई भी एक पॉइंट है, यहां पे कोई भी एक पॉइंट है P, ऐसा, इसको मैच करता हुआ हमने क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। यहां पे हमने लिया, इसके जस्ट सामने हमने रखा और एक सेमी सर्कल बना दिया। यूं हमने क्या किया, एक इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करके एक सेमी सर्कल बनाया, ऐसा। ठीक है, ऐसा दोबारा बना देते हैं। ये हमने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया पहले। तो ये मान लो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब जितना रेडियस का था ये था, उससे हमने यहाँ पे पॉइंट खींच के एक यूं काटा और एक हमने यहां से लेके यूं काटा। तो ये ऐसा कहीं आ जाएगा, बाहर का आ जाएगा यूं। अब इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट आया, लाइन आई, वो क्या आई, बेसिकली परपेंडिकुलर आई। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा कि परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे बनाते हैं। पहला मेथड जो हमने सीखा रूलर और कंपास से। फिर हमने ये क्या देखा कि सेट स्क्वायर और रूलर से अपन कैसे बनाते हैं। फिर हमने ऐसी लाइन बनाई जो परपेंडिकुलर थी बट किसी और पॉइंट से पास हो रही थी, पॉइंट लाइन पे नहीं था। अगेन हमने उसको रूलर और सेट स्क्वायर से बनाया। फिर हमने उसको रूलर और कंपास से बनाया, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेसिकली क्या सीखेंगे कि हाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यहां तो हमने सिर्फ परपेंडिकुलर बनाया था, अगले लेक्चर में अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, राइट। तो जब तक के लिए इस एक्सरसाइज, इस टॉपिक से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है 14.4 वो आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें। तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।